राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल पर। कई दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए इस बार। तो एक्चुअली क्या है कि 12 महीने पहले की बात है, मैंने एक ऐप जो है वो डेवलप करवाई थी अपने भाई से। ऐप उसका आइडिया दिमाग में और उसको डिज़ाइन करना, ये सारा काम मैंने किया था। डेवलप करने का काम छोटा भाई है, उसने किया। तो उसके बाद में से मैं उसे 12 महीने से काम में ले रहा हूँ। ऐप क्या है? ऐप जो है वो मुझे बताती है मेरे रिश्तेदारों के बारे में, समाज के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती थी कि भाई ये कौन है, कि ये आपके चाचा के, दादा के, ताऊ जी की बेटी के, ऐसे ऐसे दूर दूर से जो रिश्तेदार होते हैं ना, बुआ जी है, बुआ जी की ननद है, ननद के परिवार में होती है, तो ऐसे याद नहीं रहता था मुझे। तो इसलिए जो है वो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, याद नहीं रहता तो लिख लूँ कहीं पे, लेकिन लिखने कैसे, कागज़ पेन कॉपी पे फिर वापस कैसे ढूंढने, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो है मुझे याद भी रहने लग गया है ऐप, जब से मैं काम में ले रहा हूँ। और अगर याद नहीं रहता है तो मोबाइल में तुरंत निकाल के उनकी डिटेल जो मैं निकाल लेता हूँ। तो ये ऐप है। और मुझे लगता है अगर मेरे इस तरह की समस्या आई है तो आज के टाइम में जो खूब सारे युवा लोग जो हैं, नई जनरेशन है, वो रिश्तेदारी और समाज और गोत्र, कौन सी गोत्र के, इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा निपुण तो शायद नहीं होगी। तो आपके जो इस तरह से हैं, इनको याद नहीं रहता या इन चीज़ों के अंदर कम रुचि रखते हैं, उनके लिए ये ऐप है। तो अब जो है वो ये ऐप जो मेरी काफ़ी मदद करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब 12 महीने बाद में इस ऐप को प्ले स्टोर पर डाल दें। प्ले स्टोर पर डालने के बाद में आप भी इसे काम में ले सकते हैं। और आप अपनी जो फैमिली है, रिश्तेदार हैं, आगे से आगे जो लिंक है, उनकी डिटेल्स आप जान पाएंगे। और ये एक साधारण सा वीडियो है, एक जो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उसी हिसाब से ध्यान में रखते हुए मैंने प्ले स्टोर पर और हर जगह ढूंढी। इस तरह की ऐप मुझे नहीं मिली, तब मैंने डेवलप करवाई है। अब देखिए कि होता क्या है, गांव में जब भी इस तरह से कोई शादी करते हैं तो गोत्र देखते हैं। एक अपने समाज के अंदर गोत्र देखते हैं कि भाई सामने वाले की क्या गोत्र है, इनका ननियाल कहाँ है, और इनकी दादी जी कहाँ की है, इनकी खुद का गोत्र क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद में शादी करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले जो बड़े बुजुर्ग जो थे वो कभी भी लड़का लड़की नहीं देखते थे, वो लास्ट में देखते थे या नहीं देखते थे, लेकिन सबसे पहले परिवार देखते थे कि अच्छा अच्छे घर का लड़का है, इसके दादा ये हैं और इसके नाना ये है, मतलब लड़का इस तरह का होगा, अच्छा है या बुरा है। परिवार की हिस्ट्री देख करके उनके बच्चों को बता दिया करते थे कि ये बच्चे ऐसे हैं, बच्चों के बारे में बता देते थे। तो ये जो कल्चर है वो हमारे गांव में, मतलब भारत के, आज भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को डेवलप किया गया है कि हम अपने आगे से आगे जो रिलेशंस हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब के बारे में जानकारी रखें। लेकिन नई जनरेशन नहीं रख पा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी है, कहीं काम में बिजी है, तो कहीं मोबाइल में बिजी है, कहीं और अपनी दुनिया में। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई हमें क्यों जानकारी रखनी है और क्यों किसी के बारे में जानना है, हमें तो बस अलग ही दुनिया में रहना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी दूसरे की बातें नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं, रिश्तेदार लिंक्स हैं, उनकी कर रहे हैं। आप उनसे मिलते तो हैं, लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं। मतलब सिर्फ जानने के लिए और इसके लिए ही है, जान पहचान होनी चाहिए आपको। अगर रहना है समाज में, अपने जो पारंपरिक हमारा तौर तरीका है, जिससे आगे से आगे हमें इस तरह की शादी होती है और रिश्तेदारी में बताते हैं, अगर इस तरह से आपको रहना है तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी बुआ के बच्चों की शादी है, वहाँ गए, ठीक है, उन बुआ के बच्चों की शादी में वहाँ पर भी दूसरे लोग तो आएंगे। जिस बच्चे की शादी है उसकी भी तो बुआ आएगी, उस बुआ के बच्चे भी तो आएंगे। आप वहाँ पर जाके देख रहे हैं तो आप उन साइड में खड़े रहेंगे, पूछेंगे नहीं, या फिर उनके बारे में जानकारी नहीं करेंगे। या हो सकता है आपके जो बुआ के बच्चे हैं, उनके बड़ी माँ है, उनके परिवार वाले आएंगे, उनकी दादी है, उनके भी परिवार वाले आएंगे, तो वो सब भी आएंगे। और हमारे देश में तो ऐसे भी होता है कि उनके कहीं से भी जो परिवार वाले हैं वो आपके इधर से कुछ लग रहे होते हैं, मतलब घूम फिर के आ जाते हैं। तो ये सब होते तो सेम ही है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो वो जानकारी इकट्ठी करके रखने के लिए ऐप है। कई सारे लोग अपने परिवार की डिटेल रखने के लिए भी ऐप काम में लेते हैं, जैसे फैमिली ट्री। ये मेरे दादाजी, ये मेरे परदादाजी, और ये मेरे पापा जी, ये उनके भाई थे, ये चार थे, ये थे। फैमिली ट्री होता है ना। तो इस ऐप के जरिए आप वो फैमिली ट्री भी रख सकते हैं, खुद का ही नहीं,
सभी परिवार के लोगों का फैमिली ट्री रख सकते हैं। तो इस तरह से है एक आपके लिए पर्सनल ऐप है। ये वो प्रोफाइल है जो मैं अभी काम में ले रहा हूँ। सेंटर में आप खुद हैं और ऊपर पेरेंट्स माता पिता आगे, साइड में जीवन साथी और नीचे बच्चे। सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। मैं इसे पिछले साल भर से काम में ले रहा हूँ और मैंने 1334 सदस्य ऐड किए हैं। उनमें से 323 फोटो वाले हैं, 726 पुरुष और 608 महिलाएं हैं। अब इसको काम में कैसे लेना है मैं आपको बता दूं। काम में लेने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर पर जाना है, राम राम सा लिखना है और ये जो सबसे पहला रिजल्ट आया है राम राम सा, ये ऐप है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यहीं पर प्ले स्टोर पर नीचे जाकर के इस ऐप को रेटिंग दें और अपनी कमेंट भी छोड़ें। ये देखिए इंस्टॉल हो गई है। इंस्टॉल होने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर ओपन पे जाएंगे। जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह की स्क्रीन आएगी और आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। तो मैं जो यहाँ पर अपने जो मोबाइल नंबर से मैंने जो अकाउंट बनाया हुआ है, जो डिटेल डाली है, वो तो मैंने आपको दिखा दी, वो अलग है। अभी आपको शुरू से आपके सामने जो नया नया कुछ होगा उसको कैसे काम में लेना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसी जब स्क्रीन आए तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ पर डम्मी नंबर डाल रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर स्पेशल डेवलपर को बोल करके लिए हैं, आपको बताने के लिए डम्मी अकाउंट बना करके भाई बता दूँ। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल पर जो OTP है वो यहाँ पर डालना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करनी है। मेरे लिए कंफर्टेबल हिंदी रहेगी क्योंकि इस ऐप में भी हिंदी वाले कुछ शब्द जैसे गोत्र वगैरह इस तरह से हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी यूज़र ID बनानी है, जैसे बिना स्पेस दिए हुए, जैसे संजू 1 2 3 इस तरह से मैंने बना ली। और उसके बाद में आप यहाँ ऊपर से तो अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख देता हूँ और पुरुष, जन्म की तारीख यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। ओके, ये और उसके बाद में गोत्र, ये मैंने गोत्र और उसके बाद में गांव, आपका जो गांव है हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखें, आपकी इच्छा है। तो ये इस तरह से हम इस ऐप के ऊपर आ गए। आप जब भी इस पे आएंगे तो ये अब स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, सबसे पहले ये जो है ना, ये आपकी प्रोफाइल बनेगी, जो अभी अभी आपने डिटेल डाल दी थी ना वो। अब इसमें मान लीजिए आप अपने, ये तो नाम हो गया, ये फिर आपकी गोत्र हो गई, ये ईयर कितने साल के आप हो गए, और ये आपका गांव, इतनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो वहाँ से भी डाल सकते हैं और फ़ोटो आप यहाँ आने के बाद में भी इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। ये जो बीच में स्थान है जहाँ फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो डालने के लिए इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ़ोटो जोड़ें या बदलें। गैलरी में आप जा करके यहाँ से आपकी फ़ोटो ले सकते हैं, अलाउ करेंगे तो मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने क्रॉप कर दिया। इस तरह से प्रत्येक सदस्य की आप फ़ोटो डाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ सदस्य जोड़ते हैं आगे से आगे। अब आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। इसमें आपको 3 चीज़ें ऐड करनी है। 3 कौन कौन सी? एक तो जो सेंटर में व्यक्ति है वो तो हो ही गया। अब ऊपर की साइड में जैसे ये है पिता और ये माता, किसके? इस व्यक्ति के माता पिता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे माता पिता और इस साइड में आप करेंगे माता। इस जगह आप अपना जीवन साथी ऐड करेंगे। तो बीच में सेंटर में व्यक्ति पति है तो यहाँ पर पत्नी, यहाँ पर पत्नी है तो यहाँ पर पति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया सदस्य जोड़ें या पुराने सदस्य को कनेक्ट करें। तो पुराने जो जुड़े हुए होंगे उनमें से आ सकता है, और नहीं तो नया जोड़ने पे करके, और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, एज लिख दी। गोत्र जो होगी इसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, क्योंकि बेटे की गोत्र अपने पिता और दादा से आई है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक गोत्र आ गई, और गांव भी सेम आ जाएगा। अगर आप चाहें तो गांव बाद में चेंज कर सकते हैं, गांव अलग हो सकता है, गोत्र ऑटोमेटिक आ गई। अब उसके बाद में क्या करना है, इन पर क्लिक करेंगे। तो इन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वापस इनके पिता को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने दादा को ऐड कर सकते हैं। तो
इस तरह से मैंने कर दिया और आयु मैंने लिख दी, फिर सेव कर दिया, तो ये हो गए। अब देखिए, जब तक आप सेंटर में जो व्यक्ति होगा उसका जीवन साथी ऐड नहीं करेंगे तब तक बच्चे ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीवन साथी ऐड कर देते हैं, इस पर भी क्लिक करेंगे और ऐड कर देते हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इस बार मैं हिंदी में आपको लिख के बता दूं, आप एक ही हिंदी या इंग्लिश जिस पे भी आप लिखते हैं, ये माता और माता होगी उसकी गोत्र अलग होगी, तो गोत्र आयु लिख देते हैं, गोत्र लिख देते हैं और उसके बाद में, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे आपने यहाँ पर देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर आपने जीवन साथी ऐड किया तो नीचे यहाँ पर बच्चे, नए बच्चे ऐड करने के लिए एक ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से आप जितने चाहें बच्चे ऐड कर सकते हैं और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये मैंने लिख दिया और ये बच्चे हो गए ऐड। इस तरह से आपको आगे से आगे ऐड करते जाना है। कहाँ तक करते जाना है। अब जैसे मुझे अपने मामा जी को ऐड करना है तो कैसे ऐड करूँगा। मामा जी को ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी जगह पर जाऊँगा, मामा जी यानी कि मेरी मम्मी पे जाऊँगा। मम्मी के बाद में मेरे मामा जी कौन हुए, मम्मी के भाई हुए। लेकिन भाई से पहले यहाँ पर भाई ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मम्मी के माता पिता ऐड करेंगे। तो मान लीजिए करते हैं, पिता को ऐड करते हैं, ये कर दिए पिता ऐड। पिता को ऐड करने के बाद में माता को ऐड करना पड़ेगा और माता की जो गोत्र अलग होगी, और गांव भी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए ये मैं हूँ, ये मेरी माता और ये हो गए माता के पिता, ठीक है। तो पिता आ जाएंगे सेंटर में, यहाँ पर ले आए, क्लिक करते ही जस्ट आपको क्लिक करना है इनके ऊपर। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इनके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वो बीच में आ जाएंगे। अब जैसे मेरे नाना जी बीच में आ गए यहाँ पर, अब आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों के बच्चे ऐड कर सकते हैं, यानी कि मेरे मामा मौसी वो ऐड हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे। ठीक उसी प्रकार से आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो है ना इन्फॉर्मेशन, ये बढ़ते जाना है आगे से आगे। आप अनलिमिटेड आगे से आगे इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। और उसके बाद में इस इन्फॉर्मेशन को कैसे काम में ले सकते हैं, आप कहीं पर भी ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह है, यहाँ पर डबल टैप करें, आपके लिए सर्च के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। और नाम से आप ढूंढ सकते हैं, जैसे मैं इस तरह से लिखा तो ये देखो इस तरह से ढूंढ लिया। और इसके अलावा यहाँ पर एडवांस ऑप्शन भी है सर्च करने के लिए, गोत्र टाल करके आप कर सकते हैं, और गांव से, गोत्र से, नाम से, शादीशुदा, फोटो वाले, बिना फोटो वाले, महिला पुरुष, ये सब आप एडवांस तरीके से काम में ले सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि भाई मुझे तो इस गांव के जो लोग हैं उनकी डिटेल चाहिए, जैसे कि इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आएगा, इससे सर्च होगा। इनमें से किसी पर भी आप क्लिक करेंगे, इस कार्ड पर क्लिक करेंगे तो भी ये खुले आएगा, ये पर क्लिक करेंगे। अब ये एक छोटा सा जो ऑप्शन है ना यहाँ पर जो दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है कि किसी के मान लीजिए तलाक वगैरह हो गया हो, जीवन साथी की मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी वगैरह हो गई, तो यहाँ पर क्लिक करके आप दूसरा जीवन साथी ऐड कर सकते हैं और फिर उनके बच्चे भी ऐड कर सकते हैं। इस साइड में कुछ ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला ये एडिट करने के लिए, ये ऊपर वाला फेवरेट के लिए, या बीच में जो फैमिली डिटेल बताने के लिए, और ये भाई बहन बताने के लिए। पहले तो मैं भाई बहन वाला बता दूं। मान लीजिए मम्मी का एक कई सारे भाई हैं, एक जोड़ देते हैं, ये मान लीजिए मैंने जोड़ दिया यहाँ पर भाई जो है वो। और अब जो है वो, अब आप यहाँ पर आ गए तो ये जो ऑप्शन है भाई बहन के लिए, कौन सा वाला, ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये भाई बहन की डिटेल वाला कार्ड अलग से इस तरह से ओपन हो जाएगी। शॉर्टकट है, या आप जैसे जैसे काम में लेंगे आप सीख जाएंगे। एक यहाँ पर और चीज़ है, ये देखिए आई जैसा आइकन है, ये किस लिए है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो व्यक्ति यहाँ पर सेंटर में है, ये उस व्यक्ति की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि इस व्यक्ति का पूरा परिवार, दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी से चाचा चाची, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर ननिहाल वाले में सेम कि भाई ननिहाल कहाँ पर है, वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी उसके परिवार की।
इसी तरह से फिर आगे ससुराल वाली, तो ये सारी की सारी उस व्यक्ति की डिटेल, और यहाँ पर बच्चे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों की डिटेल आ जाएगी, सारी की सारी आ जाएगी। तो इस तरह से आप आगे से आगे जोड़ करके रख सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको काम में ले सकते हैं। एक चीज़, जब आप खूब सारी डिटेल डाल चुके होंगे तब आपको क्या करना होगा कि यहाँ जो ये विश्लेषण है इस पे अगर आप जाएंगे तो एक मैजिकल चीज़ आपको दिखाई देगी। क्या चीज़? जैसे क्लिक करेंगे विश्लेषण के ऊपर तो जितनी आपने गोत्र ऐड किए हैं, जैसे 100 गोत्र आपके परिवार के आपने कर ली समाज की रिलेशन में, तो उनकी डिटेल यहाँ आएगी और बताएगा कि इस गोत्र के कितने सदस्य कौन सी जगह पर है, ये सारी डिटेल यहाँ पर बता देगा। गाँव, यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी डिटेल बता देगा कितने गाँव के अंदर आपके रिश्तेदार हैं। आप अगर बाद में भूल भी जाएँ तो आपको उनमें डिटेल बता रही एक ही गांव में कितने गोत्र के कितने सब डिटेल्स रहेगी। तो ये ऐप है दोस्तों, जिसे आप काम में ले सकते हैं, अपने पर्सनल काम में ले सकते हैं पूरी तरह से। इसके बारे में अगर आप कुछ नया कुछ आइडिया देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर से आपने जहाँ पर से इंस्टॉल किया वहाँ पर कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर से आप दे सकते हैं लिख करके। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी दिनों से इस तरह का था, मुझे लगा कि ऐप ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने खुद ही इसको डिज़ाइन करके और भाई से ही डेवलप करवाया फिर, और 12 महीने से मैं काम में ले रहा हूँ। और एक बार जब इसके अंदर आप डाटा डालते हैं, देखते हैं, आपके फिर याद भी रहने लग जाते हैं, क्योंकि हम जो एक इंसान सामाजिक प्राणी है, तो हम आसपास में सबसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं। जुड़ने के लिए समय कम है, तो आजकल मोबाइल और ऐप यही हमारी मदद कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो के बारे में और ऐप के बारे में मुझे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ ही आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको और ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।